हाय एवरीवन, मैं हूँ एलिस सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग विद एलिस। तो आज के वीडियो में बताने वाली हूँ कि कौन से ऐसे 5 मिस्टेक्स आप अपने लो लाइट प्लांट के साथ करते हैं जिसके कारण आपका प्लांट बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं कि सारे के सारे प्लांट्स को लाइट पसंद है। तो आखिर ये लो लाइट प्लांट क्या है? तो वो प्लांट जो कि बहुत कम से कम जहाँ पे लाइट आती है उस जगह में भी सरवाइव कर सकता है, उसे प्रॉब्लम नहीं होती है, तो उसे ही हम कहते हैं लो लाइट प्लांट। तो मेरे पीछे यहाँ जितने सारे भी प्लांट्स है ये सारे लो लाइट प्लांट है जिसका नेम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो मिस्टेक नंबर 1, वाटर। तो ये वाटरिंग जब करते हैं तो ये किस तरह से हमारे लो लाइट प्लांट को खराब कर सकता है। तो जब भी हमें लगता है कि हमारा प्लांट कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है तो हमारी आदत होती है कि हम तुरंत उसमें पानी डाल देते हैं और यही वाटरिंग उसके खराबी पहुंचाता है। हम सभी जानते हैं कि प्लांट जो है अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करता है और जिसमें उसे पानी भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। लेकिन जो लो लाइट प्लांट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे लाइट कम होती है तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो बहुत स्लो हो जाती है। तो अगर वो प्लांट आपका फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स भी कम हो जाती है, वो कम एक्टिव रहता है। तो अगर आप उस स्थिति में अगर उसको पानी देते हैं तो पानी उसमें जाएगा लेकिन वो मिट्टी में ही होल्ड रहेगा, पानी को उसकी रिक्वायरमेंट्स है ही नहीं। तो वैसी स्थिति में आपके गमले में पानी अधिक हो जाएगी, ओवर वाटरिंग के कारण आपका प्लांट मर सकता है। दूसरी कि जिस प्लेस में लाइट कम होती है तो वहाँ का देखेंगे कि टेम्परेचर भी डाउन रहता है। तो अगर प्लांट आपका वाटर ले ही नहीं रहा है मिट्टी से क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्लो है, तो वैसी स्थिति में फिर मिट्टी में जो पानी है वो सूखेगा कैसे? तो दूसरा एक हो सकता है कि वाटर इवेपोरेशन के कारण मिट्टी सूखता है, लेकिन अगर वहाँ टेम्परेचर भी लो होती है तो मिट्टी सूखने में और भी समय लगेगा। तो इस तरह से देखिए कि आपका जो लो लाइट में जो प्लांट रखे रहते हैं उसे पानी की बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है। तो यही जो अगर आप पानी ज़्यादा दे देते हैं तो आपका प्लांट खराब हो जाता है। तो इसका आउटकम्स ये है कि मिट्टी सूखने में बहुत टाइम लगेगा। तो अब इसका सॉल्यूशन भी हमें जानना होगा कि आखिर हम फिर किस तरह से प्लांट में पानी दें। तो सबसे पहले तो उसकी मिट्टी जो होनी चाहिए प्लांट की वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए और साथ ही साथ आपके गमले में ड्रेनेज होल का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ आपको देखना ज़रूरी है। जब आप पानी डाल रहे हैं तो आपका जो पानी है तुरंत ड्रेन आउट होना चाहिए, मिट्टी में बहुत देर तक होल्ड नहीं होनी चाहिए। और पानी डालने से पहले आपको मिट्टी को चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि मिट्टी आपकी सूखी है या नहीं सूखी है। तो इसके लिए फिंगर डिप जो मेथड है वो बहुत ही बेस्ट है, या फिर आइसक्रीम स्टिक से भी आप चेक कर सकते हैं। तो जब तक कि आपके गमले की मिट्टी नहीं सूखती है, जब आपको लगता है कि उसकी मिट्टी सूख गई है, तभी आप उसमें पानी डालें। मिस्टेक नंबर 2, रीपॉटिंग। लो लाइट प्लांट को हमें बहुत जल्दी रिपॉट नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें ग्रोथ बहुत स्लो होती है और अगर ग्रोथ स्लो हो रही है प्लांट की तो उसका पूरा का पूरा रूट सिस्टम जो होता है ये भी बहुत स्लो ग्रो होता है। तो क्या इसका मतलब कि हमें रिपॉटिंग नहीं करना है? जी नहीं, रिपॉटिंग करना है, लेकिन वो कब करें ये हमें देखना पड़ता है। तो उसमें पॉइंट 1 कि जब आप देखेंगे कि गमले में मिट्टी की जो सतह होती है वहाँ पे बहुत सारे रूट बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, तो इसका मतलब कि उसमें रूट बॉन्ड हो गया है, वो एक पहचानने का। पॉइंट नंबर 2 कि जब आपको नीचे ड्रेनेज होल से अगर आपको दिखाई दे रही है कि रूट्स निकल रहे हैं और बहुत सारे रूट्स बाहर आ रहे हैं, इसका मतलब कि नीचे रूट बहुत गमले में जमा हो गई है और वो फिर ड्रेनेज होल से बाहर आ रही है। पॉइंट नंबर 3 कि जब आप कभी पानी डालते हैं तो देख रहे हैं कि पानी आपने डाला और पानी बहुत
देरी तक प्लांट के ऊपर मिट्टी के ऊपर जमी हुई है वो नीचे जल्दी जल्दी नहीं जा रही है। और काफ़ी समय तक जमा होने के बाद आपको ये समझ जाना चाहिए कि मिट्टी में जो है रूट बॉन्ड हो गया है, जिसके कारण कि वो पानी को नीचे जल्दी जाने नहीं दे रहा है। और पॉइंट नंबर 4 कि जब आपको देखेंगे कि कभी कभी बहुत दिनों तक अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं की है तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि जड़ें काफ़ी हो गई हैं और मिट्टी जो है वो निकलते 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 उसकी जो मात्रा जो पॉट में है वो बहुत कम हो जाती है। तो उस समय भी जड़ें सिकुड़ करके बीच में जमा होने लगती है और जो गमले की जो साइड और मिट्टी का जो किनारा जो रहता है गमले से लगा हुआ वो धीरे धीरे गमले को छोड़ने लगता है। तो ये भी एक पहचान है कि आपके जो पॉट में जो मिट्टी है उसकी कमी हो रही है। तो जब ये साइन आपको दिखने लगे तभी आप रिपोर्ट करें। मिस्टेक नंबर 3, फर्टिलाइजर्स। तो लो लाइट प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया है कि जब फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये बहुत स्लो हो जाता है। तो जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है तो प्लांट आपका बहुत एक्टिव नहीं है, तो वैसी स्थिति में उसे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो अगर आपने वैसे स्थिति में फर्टिलाइजर्स ज़्यादा दिया तो वैसे में क्या होता है कि जब हम फर्टिलाइजर्स देते हैं, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स की मेनली यहाँ बात कर रही हूँ, तो एक तरह का वो सॉल्ट होता है। तो आपने फर्टिलाइजर्स की जगह यानी कि सॉल्ट ऐड किया, तो ये सॉल्ट जब मिट्टी में जाते हैं और बहुत दिनों तक अगर प्लांट इसको यूटिलाइज इसे नहीं कर पा रहा है तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि मिट्टी की जो पीएच लेवल होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि मिट्टी जो है अल्कलाइन हो जाती है। तो आपको उस स्थिति में भी प्लांट में जो एब्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी होती है रूट्स की वो कम हो जाती है। तो प्लांट्स बिल्कुल भी अपने न्यूट्रिएंट्स को फिर एब्जॉर्ब करना बंद कर देता है। तो ये जो स्थिति आती है तो इसमें प्लांट आपका खराब हो सकता है। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम फर्टिलाइजर्स दे ही नहीं? तो नहीं, फर्टिलाइजर्स तो हमें देना है, लेकिन देखिए कि काफ़ी दिनों से आपका प्लांट अगर बहुत ग्रो नहीं कर रहा है, लेकिन ये एक एक्सेप्ट डॉर्मेंसी पीरियड, तो डॉर्मेंसी पीरियड में प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है, एकदम से सुसुप्त अवस्था होती है, उसमें प्लांट ग्रो एक्टिव नहीं रहता है, ग्रो नहीं करता है। लेकिन उसके अलावा जो दूसरा पीरियड है जो कि उसका ग्रोइंग पीरियड रहता है, और अब अगर आपको लग रहा है कि प्लांट अभी भी ग्रो नहीं कर रहा है तो आप फर्टिलाइजर्स दीजिए, लेकिन फर्टिलाइजर्स जो है वो डाइल्यूटेड फॉर्म में दीजिए तो प्लांट उसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगा। दूसरे कि आप कोशिश करें कि उसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स दें, वो भी डाइल्यूटेड फॉर्म में, जैसे सीवीड सॉल्यूशन हो गए, ओनियन पील्स फर्टिलाइजर हो गए। तो इस फर्टिलाइजर्स का आप यूज करेंगे तो प्लांट उसको एब्जॉर्ब करेगा और प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। मिस्टेक नंबर 4, प्रूनिंग। प्रूनिंग यानी प्लांट की कटाई छटाई, जो कि इसके ग्रोथ को एनहेंस करता है और साथ ही आपके प्लांट को हेल्दियर लुक देता है। लेकिन लो लाइट प्लांट के लिए प्रूनिंग में टाइमिंग का बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप किस समय अपने प्लांट को प्रून कर रहे हैं। तो वैसे स्थिति में जब आप देख रहे हैं कि प्लांट का ग्रोइंग पीरियड नहीं है अभी, तो आप इसे बिल्कुल भी प्रून नहीं करें। तो ये इसका ग्रोइंग पीरियड कब होता है? तो आपके जो बिगिनिंग ऑफ द फेब्रुअरी मंथ, जैसे स्प्रिंग सीजन की जो बिगिनिंग होती है, तो हमारे देश में ये फरवरी मंथ को हम मानते हैं कि उस समय जो टेम्परेचर होती है ना ही बहुत कम होती है और ना ही बहुत अधिक, यानी कि ठंड खत्म होते रहती है और गर्मी स्टार्ट होने के पहले। तो ये जो सिचुएशन होता है ये बहुत अच्छा होता है। दूसरा एक होता है सितंबर मंथ, बिगिनिंग ऑफ द ऑटम सीजन। तो जैसे सितंबर मंथ होती है तो इस समय आपको बारिश खत्म होने लगती है और ठंड स्टार्ट होने के पहले का जो समय होता है सितंबर मंथ, तो इस समय भी प्लांट अच्छे से ग्रो करता है। तो इस समय आप प्रूनिंग करें अपने प्लांट की, क्योंकि इस समय आप प्रून करेंगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। क्योंकि जब हम प्रूनिंग करते हैं तो हम प्लांट को ये इंडिकेशन देते हैं कि अभी आप ग्रोथ को स्टार्ट करो, लेकिन जब अगर उसका फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो उस समय आप उसे प्रेशर देते हैं कि वो ग्रो करे।
तो आपको एक सिंगल उसमें से नोड हो सकता है, एक ब्रांच निकले, लेकिन जब इसका फेवरेबल कंडीशन होगा तब उस समय देखिए कि बहुत सारे 1, 2, 3, 4 काफी सारे ब्रांचेज आपको देखने को मिलेगी कि प्लांट ग्रो कर रहा है। तो वैसे में आपका प्लांट जो है कि बहुत ही बुशी और हेल्दी दिखेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि डोरमेंसी पीरियड। तो प्लांट का जो डोरमेंसी पीरियड आखिर कब से कब तक होता है? अब लो लाइट प्लांट के लिए डोरमेंसी पीरियड कब होता है? तो जब गर्मी के दिनों में जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो उस समय प्लांट की ग्रोथ कम हो जाती है, तो उस समय आप बिल्कुल भी प्रून ना करें। और दूसरी कि ठंड जब स्टार्ट हो जाती है, देश के बहुत भागों में जो अक्टूबर मंथ से ठंड स्टार्ट हो जाती है तो वहाँ डोरमेंसी पीरियड अक्टूबर से, लेकिन कहीं कहीं लेट से होती है तो वहाँ 1 मंथ आगे से सोच लेते हैं। अक्टूबर से जनवरी तक का जो पीरियड रहता है इसमें ठंड होती है, तो इस पीरियड में भी प्लांट ग्रो नहीं करता है और उसमें हम बोलते हैं कि ये डोरमेंसी में चला गया। तो ये 2 पीरियड जो होता है, जब गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है तब, और दूसरी कि ठंड जब बहुत ज़्यादा होने लगती है तब। तो ऐसे समय में आप अपने प्लांट को प्रून नहीं करें, नहीं तो आप उसे फ़ायदा पहुंचाने के बजाय हम उसका नुकसान हो जाएगा और आपका प्लांट हो सकता है कि सूख जाए। मिस्टेक नंबर 5, लोकेशन, प्लेस। प्लांट को अपने लो लाइट प्लांट के लिए किस तरह का प्लेस का जरूरत है? लो लाइट प्लांट यानी कि आपने उस प्लेस में रखा है जहाँ पे उसे लाइट बहुत कम मिल रही है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका प्लांट काफी दिनों से बहुत अच्छी स्थिति में नहीं दिख रहा है तो उसे तुरंत ब्राइटर और लाइटर प्लेस में शिफ्ट कर दीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट वाली जगह पे शिफ्ट करें, क्योंकि बहुत अधिक लाइट अचानक से अगर ये लो लाइट में है और बहुत अधिक लाइट वाली जगह में रहेगी तो ये जो डिफरेंस होता है प्लांट उस समय स्ट्रेस में चले जाएगा और प्लांट को अच्छे होने की बजाय वो खराब होते जाएगा। तो आपको ऐसे जगह शिफ्ट करना है जहाँ पे ब्राइट और अच्छी लाइट उसे मिले, और अगर मॉर्निंग की लाइट मिल रही है तो इट्स ओके, उसमें प्लांट को कोई परेशानी नहीं होगी। और कुछ दिनों पर उस स्पॉट पे रखने के बाद आपको लग रहा है कि प्लांट में आपके इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो फिर से आप उसे उस लो लाइट प्लेस में रख सकते हैं, लेकिन आप प्लेस अभी दूसरा चूज करें, क्योंकि उस सेम प्लेस में आप ना रखें, क्योंकि आपको ये समझ तो आ गया कि जिस प्लेस में आपने रखा है उस प्लेस में आपका प्लांट खराब हो रहा था। तो एग्जैक्ट प्लेस में आप ना रख के उसकी थोड़ी सी लोकेशन, थोड़ी सी प्लेस को चेंज कर दें ताकि आपका प्लांट हेल्दी और हैप्पी रहेगा। तो अब हम ये पहचाने कैसे कि हमारा प्लांट खराब हो रहा है, उसकी स्थिति में क्या चेंजेस दिखेगा आपको? तो उसमें सबसे पहला है कि आपके जो प्लांट, क्योंकि ये सारे फोलियस प्लांट होते हैं, उसमें एक अपनी चमक होती है, उसकी एक कलर होती है। तो जब आपको लग रहा है कि उसकी जो पत्तियों का कलर हो रहा है ये फेड हो रहा है, जो अपना एक्चुअल कलर से वो अलग होते जा रहा है और उसमें चमक नहीं दिख रही है, डेट मीन्स कि उसे लाइट की ज़रूरत है। और दूसरी कि प्लांट में देखिएगा कि कभी कभी जैसे इरेक्ट होती है बहुत सारे प्लांट में, जैसे ये जो जीजी प्लांट है इसमें देखिए ये पत्तियां एकदम खड़ी खड़ी एकदम सीधी दिख रही है, लेकिन जब इसे लाइट बहुत दिनों तक कम मिल जाती है तो ये धीरे धीरे इस तरह से प्लांट जो है झुकने लग जाता है गमला से। तो आप समझ जाइए कि इसे लाइट की जरूरत है। आपके प्लांट का लेगी हो जाना मतलब कि आपके प्लांट में जो उसकी पत्तियां होती हैं उसके साइज छोटे छोटे हो जाना, जो आपका नॉर्मल नेचुरली जो आपका प्लांट का पत्तियों का साइज था वो देख रहे हैं कि धीरे धीरे छोटी हो जा रही है। थोड़ी सी लीफ में भी जो फ्लेसीनेस होती है जो पत्तों में वो कम हो रही है, वो स्किनी टाइप होते जा रही है। या फिर दूसरा एक और चीज़ होता है कि आपके जो इंटर नोड का जो लेंथ होता है, जैसे मनी प्लांट में अक्सर आपने देखा होगा कि जो मनी प्लांट की जो पत्तियां, जो स्टेम जो नीचे की ओर लटकते रहती है, उसमें जो है
कि आपने देखा कि एक पत्ती जो है निकलती है वो नोट से निकलती है और दूसरी पत्ती जो भी नोट से निकल रही है, तो उन दोनों नोड के बीच का जो एरिया जो हो गया वो इंटरनोड हो गया। तो ये जो डिस्टेंस होता है जब बढ़ जाता है तो इसका मतलब है कि आपके प्लांट को लाइट कम मिल रही है। तो वैसे स्थिति में भी ऐसे मनी प्लांट कम लाइट में भी बहुत अच्छे चलता है, लेकिन उसमें आपको ये पहचान है कि आपके पोथोस की जो पत्तियां होती हैं छोटी होती जा रही है, साथ ही साथ उसके इंटरनोड लेंथ बढ़ते जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी समझ जाए इससे कि आपके प्लांट को लाइट की ज़रूरत है और वैसे स्थिति में ही आप अपने प्लांट को लाइटर प्लेस में और ब्राइटर प्लेस में शिफ्ट करें। तो इन सारी बातों का ध्यान रख करके आप अपने लो लाइट प्लांट को एक हैप्पियर एंड हेल्दियर लुक दे सकते हैं। तो अभी तक दोस्तों आपने अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे लोग भी इन सारी जानकारी का फायदा उठा सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके प्लांट्स कैसे हैं। आपने और कौन कौन से प्लांट्स को लो लाइट एरिया में आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और कमेंट करके आप ये भी बता सकते हैं कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है अपने लो लाइट प्लांट के साथ। सो हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर एंड बी कनेक्टेड, बाय बाय।